अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा तुर्किश डोनर की रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने सैलेड की कटिंग कर ली है, ठीक है। सिंपल ही आपने सैलेड काट लेना है। ये है जी मीट, ये स्पेशली जो है ना लैम मीट है, ठीक है। और ये जो स्टिक होती है ना शवारमे वाली, उसकी स्टिक पे बना हुआ है। और ये है जी तुर्किश ब्रेड, इस ब्रेड और साथ में चिलीज़ हैं, साथ में सॉस है और साथ में सैलेड है। ये कैबेज सैलेड है, विनीगर में डिप किया हुआ है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको तुर्किश ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली तुर्किश डोनर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इसकी हम कटिंग करेंगे और स्पेशली ये हमें तोहफ़ा आया है तो इसलिए मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दिया जाए, ठीक है। और इसकी हम कटिंग करेंगे तो इसके सेंटर में इसकी पॉकेट बन जाती है, ठीक है। इसकी पॉकेट के अंदर जो है वो हम मीट लगाएंगे, सॉस लगाएंगे। और जैसे हमारे पाक में जो होता है वो दूसरी ब्रेड मिलती है और तुर्किश में ये वाली ब्रेड इस्तेमाल की जाती है। ये थोड़ी सी आई थिंक ब्राउन और वाइट मैदे से बनी है, ठीक है। ये है जी सॉस, स्पेशल सॉस है, टमाटो और चिली सॉस है, ठीक है। वो हम इसके जो पॉकेट है उसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। उसमें जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से हाफ़ भी कर सकते हैं और इसका भी आगे से हाफ़ कर सकते हैं। इस तरह आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग करें। सबसे पहले आप इसमें मीट रखेंगे, फिर हम इसमें सैलेड रखेंगे और फिर आप स्पेशल जो सैलेड होता है जिसमें कैबेज और प्याज और कैबेज जो है वो दोनों तरह की है, ठीक है। इसको भी हम हाफ़ कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे मीट। सबसे पहले ये शवारमा मीट है, ठीक है, लैम का है और ये शवारमा स्टिक पे लगा हुआ था। इसके ऊपर हम लगाएंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो कैबेज रख देंगे। ये दोनों कलर की कैबेज है, प्याज है, विनीगर में डिप किया हुआ है। और इसके बाद आपने इसमें अपना जो फ्रेश सैलेड है वो लगा देना है, टमाटर और प्याज और साथ में उसके ऊपर टमाटो सॉस लगा देंगे, ठीक है। टमाटो सॉस जो है वो चिली और टमाटो सॉस ये आपको पता है ग्रिल करके फिर इसको पेस्ट बनाया जाता है और इसमें थोड़ा सा विनीगर ऐड किया जाता है जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है, ठीक है। आप इसको आप रैप करें, फॉइल करें और इन्जॉय करें। आई होप आपको ये डोनर ज़रूर अच्छा लगा होगा। साथ में हमने घर में जो खाने के लिए बनाया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। वो भी आप लें। ये चिलीज़ कड़वी नहीं होती, ये मतलब ऐसे भी आप खा सकते हैं, ऐसे वो सर्व करते हैं, ठीक है। तो तुर्की में बिल्कुल सेम ऐसे ही सर्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम करेले बनाएंगे घर के लिए। सबसे पहले करेले जो हैं इनको वो पील करके इसको नमक लगा के वाश कर लेना है और फिर इसको फ्राई कर लेना है। मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ हैं, सेपरेट रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है कि करेले की कड़वाहट जो है वो आप कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना करेले हमने थोड़े कच्चे बनाने हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट सी रेसिपी है। कच्चा करेला और कच्चे प्याज का जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा डिफरेंट आता है और ये बहुत मज़े के ज़बरदस्त लगते हैं। पहले जो ज़माने में दादो नानो होती थी वो ऐसे ही बनाती थी। और इसमें कच्चा टमाटर ही हम ऐड करेंगे बस, इससे ज़्यादा आपने करेलों को फ्राई नहीं करना, ठीक है। अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर को भी आपने ज़्यादा नहीं करना, कच्चा ही रखना है, ठीक है। और आपके जो इसमें तकरीबन 4-5 टमाटर, अगर 1 केजी में बस करेले के 1 केजी ही जो है वो हमारे पास मटन का गोश्त है, ठीक है। इसको हमने प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च और अदरक लहसुन डाल के तो इसको अच्छा सा हमने गला लिया, ठीक है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है कि आप इसमें कोई डिफरेंट, क्योंकि करेले में जो अपना फ्लेवर होता है उसकी वजह से जस्ट आप नमक मिर्च डाल के भी बनाएंगे ना तो करेले का जो फ्लेवर है वो आपकी हांडी में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं, जो कटिंग की थी उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे मीट को भून लेंगे। जैसे ही हमारा मीट भुन जाएगा तो फिर हम इसमें मीट तकरीबन ये देख लें हमारा ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। तकरीबन 20 मिनट तक जो है ना मैंने 20 मिनट के बाद मैंने इसको जो है ना प्रेशर उतारने के बाद इसको अच्छा सा भून लेना आपने। जैसे ही इसका जो है ना ख़त्म होगा ना, ये क्या कहते हैं उसको, मसाला स्टिक हो जाएगा और ऑयल रिलीज़ होगा तो फिर हम इसमें जो है ना अपने करेले ऐड कर देंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमने फ्राई किया था अपना सारा मटेरियल, ये जो करेले और प्याज और टमाटर, ये देखें हल्के से कच्चे हैं, ठीक है। आपने इनको ज़्यादा कुक नहीं करना और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, बहुत कमाल की आती है और इसका फ्लेवर जो है ना एग्जैक्ट जो आपके घर में दादो नानो बनाती है ना वही आएगा। ये लें जी, मीट भुनने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया और साथ ही हम इसमें करेले और टमाटर और प्याज जो हमने लाइट से फ्राई किए थे वो हम इसमें डाल देंगे और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बन जाएगी। और आप इस तरीके से बनाइएगा, आपके करेले गोश्त बहुत मज़े के और ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त कमाल के हैं।
साथ में हम बनाएंगे फुल्का और साथ में सैलेड होगा, चटनी होगी। इसको एंजॉय कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, भून लेना है और 2-3 मिनट के लिए दम लगा देना है। और इसमें मैंने हरी मिर्चें और रेड मिर्चें साबुत होती हैं वो डाली हैं, वो भी आप इनके साथ खाइएगा, आपको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देख लें, इसी तरह आपने बनाने हैं। इनको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। वो एक डिफरेंट रेसिपी है और ये एक डिफरेंट रेसिपी है। ठीक है, वो रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ये देखें जी, ज़बरदस्त है हमारे करेले और गोश्त, कच्चे करेले और मीट जो है ना बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा बना है और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इसको हम दम लगा देंगे, तकरीबन मैं इसको दम लगाऊंगी जो है वो 2 से 3 मिनट मैं इसको दम लगा दूंगी। अच्छे से ये भुन गए हैं और दम लगाने के बाद फिर हम जो है ना अपनी रोटी बनाएंगे और आप उसको भी इंजॉय कीजिएगा। ब्रेकफास्ट में हमने डोनर खाया था और साथ में दिन में हमने ये करेले और ये बनाया और अब मैं साथ में रोटी भी बनाऊंगी और रोटी फुल्का बना लेते हैं। ठीक है, वो भी जो है इसके साथ आप इंजॉय करें। चाहें तो आप तंदूर की रोटी ले लें, अगर आपको अवेलेबल है तो तंदूर की रोटी ले लें, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है तवे पे बना लें। ठीक है, ये लें जी, मैंने इनको जो है ना 2 से 3 मिनट दम लगाया था और ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं। ठीक है, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत कमाल की आ रही है, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। आप इस तरह ट्राई करके देखिएगा और कड़वे बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं होंगे, बिल्कुल भी 1% भी कड़वे नहीं होंगे। और आपका अगर आपने एक रोटी खानी है ना तो आप 2 रोटियाँ खाएंगे ये। और आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। और आपको पता है डायबिटिक पेशेंट के लिए ये तो बहुत ज़बरदस्त है। और जब हम ये वेजिटेबल को इस तरह रखते हैं तो इसकी जो सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर ही रहते हैं। ठीक है, बस ये दम लगाने के बाद देख लें इसकी शक्ल ये है और बस अब हम रोटी की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, 1-2 मैं जो है पेड़ा बना लेती हूँ, साथ में रोटी बेल लेते हैं और साथ ही हमारी रोटी भी बन जाएगी। बस ये क्विक काम कर लें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा खाने का। और सैलेड फिर मैं आपको बताती हूँ किसने बनाया है। सैलेड जो है वो मेरी बेटी ने बनाया है और आप लेकिन मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा था कि उसने कटिंग की है और इसने इतना अच्छा सैलेड बना लिया है। और बस ये बचपन से ही आपके अंदर ये चीज़ होती है कि आप इसको करना चाहते हैं या नहीं। और बच्चों को आप थोड़ा बहुत जो है वो करने दिया करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के हाथ में कट लग जाए या कुछ ऐसा भी हो सकता है। और आग के करीब भी बिल्कुल मत जाने दिया करें, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता चलता। ये लीजिए हमारा फुल्का भी साथ ही रेडी हो गया और ये हमारी ब्राउन गंदम है। ठीक है, और इसका जो है ना देख लें फुल्का कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और इससे आपको एनर्जी मिलती है। इसमें कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। और एक फुल्का हमारा बन गया। स्पेशली आप वाइट मैदा जो है वो अवॉइड किया करें, क्योंकि वो जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें कार्ब्स नहीं होते। ठीक है, और रोटी को हम उतार लेते हैं और साथ ही सैलेड दिखाती हूँ आपको। ये देख लें सैलेड, और ये बिल्कुल जो है ना मेरी बेटी ने बनाया और उसने कटिंग की है, उसी ने सब स्पाइसेस डाले हैं, ज़ीरा डाला है, नमक और लेमन डाला है और साथ में ये प्याज टमाटर और साथ में जो है ना खीरा कटिंग की है और स्क्वायर काटा हुआ है और बहुत अच्छा काटा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त है।